हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेस पर। चलिए, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4, यानी कि दिमाग खराब करने वाला टाइप। प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप है जो हमेशा काफ़ी लोगों का दिमाग खराब करता है। आज हम उस टाइप को करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्लास को। क्या लिखा रहा हूँ देखो। जब दो वस्तु का जब दो वस्तु का सीपी समान हो। सीपी किसको कहते हैं? क्रय मूल्य को, है ना। जब दो वस्तु का सीपी समान हो और सेम चेंज हो, ठीक है। जब दो वस्तु का सीपी समान हो यानी क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो उसमें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने। जब दो वस्तु का सीपी समान हो, सीपी किसको कहते हैं? क्रय मूल्य को, है ना। और सेम चेंज हो, यानी कि सेम चेंज का मतलब मान के चलो 10% का हानि हुई और 10% का ही लाभ हुआ, उसको कहेंगे हम सेम चेंज। यानी 10% की लाभ और हानि हुई थी ना हमको, हाँ, तो वही है सेम चेंज। सेम चेंज हो और उसमें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। यानी कि उस केस में क्या होगा, उस सवाल में क्या होगा, ना तो हमें हानि होगी और ना हमें लाभ होगा। चलिए, ये मैंने लिखा है, देखिए इसका वैसे आंसर क्या होगा। जब दो वस्तु का सीपी समान हो, यानी कि दो वस्तु मान के चलो हमने 10 रुपये में खरीदी, ठीक है। एक पर 10% का लाभ और एक पर 10% की हानि, ठीक है। तो उसमें पूछेगा हमको लाभ और हानि कितने की हुई, ठीक है। तो उसमें कहेंगे हम नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, है ना। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर क्या है। चलिए दोस्तों, देखो हमारा क्वेश्चन है जो हमने नोट लिखाई थी ना, उसी का ये पहला क्वेश्चन है। क्या लिखाया था हमने? जब दो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि ना तो हमें लाभ होगा और ना ही हानि होगी। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करके हम सिद्ध करेंगे कि कैसे ना तो लाभ होगी और ना ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। कैसे होता है, देखिए। एक व्यापारी 5,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदता है तथा एक पर 5% की हानि और दूसरे पर 5% का लाभ होता है, तो उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, है ना। चलिए, अगर इसको डायरेक्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये इसका आंसर हो गया। कैसे? एक व्यापारी 5,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदता है मतलब देखिए नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे? देखिए, 2 घोड़ा खरीद रहा है ना, 5,000 रुपये की 5,000 रुपये की दर से 2 घोड़ा खरीद रहा है, यानी कि सीपी हो गया इसका 5,000 रुपये, ठीक है। जब दो वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य समान हो, ठीक है, तो हमने लिखाया था नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। देखिए, 2 घोड़ा खरीद रहा है, एक पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि हो रही, तो सेम चेंज हो गया ना, इसको कहते हैं सेम चेंज। या 10% हानि या 10% लाभ, इसको कहेंगे सेम चेंज, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अब देखिए, हम आपको बताते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता कैसे है। देखिए, एक व्यापारी 5,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदता है। वैसे तो इसका आंसर हो चुका है नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। चलिए, एक व्यापारी 5,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदता है। तो पहला घोड़ा खरीदा, यानी पहले घोड़ा का सीपी है कितना? सीपी कितना है? तो 5,000 रुपये, है ना, 5,000 रुपये। चलिए, और दूसरा घोड़ा
खरीदता है कितने में, तो दूसरे घोड़े का सीपी है 5,000 रुपये, ठीक है ना, यही है। चलिए, तथा एक पर 5% की हानि, इस पर तो हो रहा है 5% की हानि, और दूसरे पर 5% का लाभ, यानी इस पर हो रहा है 5% का लाभ। चलिए, अब इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे होगा, देखिए सीपी 5,000 रुपये है ना, और हानि है 5%। चलिए, 5,000 रुपये का 5% ही तो हानि है ना, तो 5% निकालिए इसका, तो प्रतिशत से जो 2 जीरो काट दीजिए, तो 5 25 यानी 250, ठीक है। हानि कितने की हुई, हानि निकालना है हमने, तो हानि यहाँ लिख दीजिए। हानि कितने की हुई, 250 की। उस व्यापार में पहला घोड़ा बेचने पर, पहला घोड़ा खरीदा था ना, खरीदने पर है 5% की हानि। चलिए, अब निकालेंगे लाभ, तो 5,000 का 5% लाभ तो हुआ ना, तो इसका 5% लाभ कितना होता है, तो 2 जीरो, तो 250। देखिए, हमको किसी व्यापार में 250 की हानि और 250 का ही लाभ होता है, तो क्या, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना, यदि ना तो हमको लाभ ही होगा और ना हमको हानि होगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, जब दो वस्तु का सीपी समान हो, यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब गलती नहीं करनी है, ठीक है। जब दो वस्तु का सीपी समान होता है तो लिखते हैं उसमें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। काफ़ी लोग इसमें लॉस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉस बराबर x²/100% में, ठीक है। उसमें 1% की हानि होती है, लेकिन वो नहीं लगता है। वो कब लगता है हम आपको बताएंगे, जब दो वस्तु का सीपी समान होता है तो उसमें क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। वो फॉर्मूला कहाँ लगता है, चलिए अब आगे देखिए। चलिए दोस्तों, सीपी समझ में आ गया ना। जब दो वस्तु का सीपी समान होता है और सेम चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये हमने आपको सिद्ध करके बता दिया है। चलिए, अब बात आती है विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए, जब दो वस्तु का जब दो वस्तु का एसपी को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। जब दो वस्तु का एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो उसमें हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, हानि, लॉस को क्या कहते हैं, हानि प्रतिशत बराबर x²/100, इतना, और इसको कहेंगे प्रतिशत का, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। जब एसपी समान होता है ना, जब दो वस्तुओं का एसपी समान होता है और सेम चेंज होता है तो उसमें फॉर्मूला लगता है हानि प्रतिशत बराबर x²/100, ठीक है। एसपी, जब दो वस्तुओं का एसपी समान होता है और सेम चेंज होगा तो हमेशा लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ये लॉस होगा कैसे, चलिए दोस्तों, अब उसको समझते हैं हम कि लॉस कैसे होता है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन है जो हमने आपको अभी बातें बताई थी ना, या पॉइंट बताया था, एसपी। जब दो वस्तुओं का एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो उसमें क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। देखिए, ये सवाल उसी टाइप का है। देखिए, एक व्यापारी दो घड़ी 9 से 90 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है यानी कि एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, तथा उसे एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो बताएं कि पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ठीक है। वैसे इसका आंसर है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कैसे, हानि
प्रतिशत बराबर एसपी समान है ना, यानी कि दर से बेचता है, 9 से 90 रुपये प्रति घड़ी के दर से बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी है। जब दो वस्तु का एसपी समान होता है, सेम चेंज होता है, तो उसमें फॉर्मूला लगता है हानि प्रतिशत, उसमें लॉस ही होगा हमेशा। हानि प्रतिशत x² बटा 100, इसको कहेंगे प्रतिशत में। x का मान यहाँ पर है लाभ या हानि, जो भी हमको प्रतिशत में लाभ या हानि दे रखी है ना, उसको लिखना है x की जगह पर। देखिए x की जगह पर क्या है, 10% लाभ और 10% हानि, इसको यहाँ लिखिए। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और बटा 100, तो 100 को 100 से काट दिए, 1% की क्या होगी हमको इस व्यापार में हानि होगी। दो घड़ी बेचेंगे ना 9 से 90 रुपये प्रति घड़ी की दर से, तो इसमें क्या होगा 1% की हानि होगी हमें, है ना। इसको तो हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन ये 1% हानि होता कैसे, इसको समझना है हमको। चलिए समझाते हैं आपको कैसे होता है। देखिए एक व्यापारी दो घड़ी 990 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है, यानी कि पहली घड़ी का क्या है एसपी बेचता है, एसपी कितना 9 से 90 रुपये। आराम से समझना, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए और दूसरे घड़ी का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो दूसरी को भी 9 से 90 रुपये में बेचा, है ना। और पहली घड़ी पर क्या हुआ 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ आ रहा है समझ में। और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि, 10% की हानि। चलिए देखिए ये एसपी है 9 से 90 रुपये में और 10% का लाभ हुआ, तो इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि एसपी में जब होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है हमको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है क्या एसपी। यहाँ पर एसपी है और 10% है, इसका होल वैल्यू निकालिए 10% का, तो 10/100 जीरो यानी 1/10 लाभ है, तो एक में जोड़ के तो 11/10, ये हुआ होल वैल्यू। अगर होल वैल्यू नहीं जानते हो निकालना तो पहले पार्ट में हमने बताया होल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। चलिए अब सीपी आएगा, पहले का सीपी आ जाएगा कितना, ये एसपी है ना, एसपी में होल वैल्यू का उलट के गुणा करिए तो सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो 11/10 है, उसको 10/11 से गुणा कर दीजिए, सीपी आ जाएगा हमको, ठीक है। चलिए 11 से काट दीजिए, 11 9 99 और 0 आ जाएगा 900 रुपया, या क्या आ गया सीपी। तो दूसरा सीपी निकालेंगे तो कितना 990 इंटू 10% की हानि है, तो 10% का होल वैल्यू कितना 1/10 हानि है, तो इसको घटाइए 10 में से 1 तो 9/10, ठीक है। और एसपी में इसका होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा हमको सीपी। 9/10 है, इसको 10/9 से गुणा कर दीजिए, सीपी आ जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है ये यहाँ पर, चलिए दिख रहा होगा, ये लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। चलिए अब 9 से काटिए इसको, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 110 इंटू 10 तो क्या होगा 1100 रुपये। देखिए पहली घड़ी का क्रय मूल्य 900 रुपये और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य 1100 रुपये, है ना। तो हम देखिए दोनों यानी कि पहली और प्लस दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए 1100 और 900 कितना 2000, 1100 और 900 कितना हो गया 2000। चलिए अब इसका सीपी निकाल लिए, एसपी कितना होगा। देखिए एक व्यापारी दो घड़ी 9 से 90 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है यानी कि एसपी कितना है 990 एक घड़ी का, तो दो घड़ी का कितना होगा, तो जोड़ लीजिए 990 और प्लस 990, इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए तो 0 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, 1980 रुपये हो जाएगा ना इसका एसपी हो गया 1980, सॉरी 1980, है ना 1980 होगा। देखिए खरीदा कितने में 2000 में और बेचा कितने में तो 1980 में,
तो क्या होगा, खरीदा हमने 2000 में, बेचा 1980 में, तो 20 रुपये की तो हानि होगी हमको, है ना। देखिए हानि कितने की हुई, हानि हुई हमको 20 रुपये की, ठीक है, 20 रुपये की हानि। अगर हानि प्रतिशत में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि ऊपर, और किस पर निकालते हैं, रुपये दे रहा क्या ना 990, तो ये होता है अमाउंट का केस, ये हमने बता दिया है अमाउंट का केस और भाव का केस क्या होता है। तो सीपी पर हानि प्रतिशत लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, सीपी पर। सीपी कितना है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। देखिए तो 2000, तो 2000 यहाँ पर लिखना है, N2 100% से गुणा, हानि प्रतिशत में निकल के आ जाएगी कितना, ठीक है, प्रतिशत यहाँ से 20 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, जीरो से 20 से बचेगा ना, 20 से 20 काट दीजिए 1, और ये क्या है प्रतिशत, यानी कि 1% का क्या होगा हमको, हानि होगा, ठीक है। वैसे अगर सवाल को इस प्रकार से करेंगे तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम खराब होगा, और हमको टाइम इतना मिलता नहीं है, तो हमको क्या करना है, 1% हानि आ गई, ये हमने आपको सिद्ध करके बताया कि ये हानि आती कैसी है, 1%, ठीक है। आपको करना क्या है, ऐसे करना नहीं है आपको एग्जाम में। देखिए हम आपको करना क्या है, जब भी दो वस्तु का एचपी समान हो और सेम चेंज हो, ठीक है, तो उसमें करना क्या है, हमेशा ऐसे केस में लॉस होगा, और लॉस कितने का, तो x² बटा 100%, बस इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है और इसी पर इसको बना देना है। देखिए लॉस का मतलब क्या, हानि, x², x का मान हमने बता दिया, जो प्रतिशत लाभ या हानि दे रखी हो, तो 10%, इसमें से 10 को किसी एक को ले लीजिए, तो 10, और 10 का स्क्वायर लगाइए बटा 100, 10 का स्क्वायर कितना, 100, और बटा 100, 100 से 100 एक बार में, इसको कहेंगे 1% की क्या होगी, हानि। आ गया दोस्तों। अब इस ऐसे सवालों में कभी आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, अब मेरा ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने दोनों सीपी और एसपी का केस समझा दिया है बिल्कुल, कैसे हानि आती है और कैसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हम फिर कराएंगे आपको, अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे इसी टाइप से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।